सुनीता आलू पराठा से आलू पिज़्ज़ा बनाई है। यह एक नया तरीका का पराठा पिज़्ज़ा है। आलू पिज़्ज़ा देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। इसलिए इस प्रतियोगिता की विजेता सुनीता को माना जाता है और इनाम के 5 लाख रुपए भी सुनीता को ही मिलता है। प्रणाम सभी दर्शकों को। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे आप सबके बीच कुछ शब्द रखने को मिला है, वह इसका श्रेय मेरे बेटी संगीता और मेरे पति को जाता है। अगर यह दोनों मेरा मदद नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। मेरी बेटी संगीता मुझसे बोली, माँ आप ऐसा आलू पराठा पिज़्ज़ा बनाइए कि दुनिया में आपके जैसा आलू पराठा पिज़्ज़ा कोई ना बना पाए। संगीता एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है। उसका पिता कपड़े के फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी माँ अपने घर के पास वाले होटल में आलू पराठा बनाकर देती है। इस तरह से उन लोगों का परिवार चल रहा था। एक दिन उसका पिता, ए जी, आज तो बहुत जोर से मेरे सीने में दर्द हो रहा है, काम करने में नहीं जा पाऊंगा लगता है। बेटी संगीता कहाँ हो, जल्दी आओ। देखो तो तुम्हारे पिता को बहुत जोर से सीने में दर्द हो रहा है। माँ मैं ऑटो देख रही हूँ और फिर पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। संगीता ऑटो लाने के बाद उसके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराई। इसमें दवाई लिखे हैं, यह दवाई सही समय पर खिलाइए, इससे यह ठीक हो जाएंगे और जब तक यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक इससे कोई भी भारी काम ना कराएं। पापा आप काम पर मत जाइए, जितना दिन तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उतना दिनों तक आप घर पर ही आराम कीजिए। बेटी अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मालिक इस महीने का आधा तनख्वाह काट लेंगे और मेरे जगह में किसी दूसरे काम वाले को रख लेंगे। पापा डॉक्टर आपको काम करने से मना किए हैं और बोले हैं जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उतना दिनों तक आप कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकते। बेटी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ए जी आप भी जाइए, मेरे टिफिन भर कर लाइए, मैं काम पे जाऊंगा। अरे आनंद तुम यहाँ कैसे हो? मैंने तो सुना है तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि तुमको अभी भारी काम नहीं करने, इसलिए मैंने तो तुम्हारे जगह पर इस व्यक्ति को रखा है, क्योंकि अगर तुमको काम के दौरान कुछ होता है तो मैं उसका रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम मुझे माफ करो। मालिक मुझे काम से मत निकालिए, नहीं तो मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूँ, मैं तुमको अब और काम नहीं दे सकता, कहीं और काम देख लो तुम। आनंद अपना मालिक से पैसा लेकर घर आ जाता है और फिर अपनी बेटी और पत्नी को सारी बात बताता है कि उसको काम से हटा दिया गया है। यह सुनकर उसकी पत्नी और बेटी को बहुत दुख होता है। आनंद को भी चिंता सताने लगता है, इस वजह से उसका तबीयत और खराब होने लगा। हे भगवान, यह हम लोगों पर कैसा कहरान पड़ा है। दुख देने के लिए क्या हम ही लोग मिले थे आपको?
माँ रोइए मत, चुप हो जाइए, पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम दोनों फिक्र कर रहे हो पैसा के लिए। नहीं जी, पैसा के लिए फिक्र नहीं कर रहे हैं। ए जी, लीजिए ये दवाई खाइए, जल्द ही ठीक हो जाएंगे आप। बेटी जाओ तो देखो, शायद होटल के आदमी आए हैं, रोटी पराठा बनाए हैं, जाके दे दो। श्याम बाबू, होटल के मालिक को पूछना कि अगर रात के लिए भी रोटी चाहिए तो हम लोगों को बताएं, हम रात के लिए भी रोटी पराठा बना देंगे। हाँ माँ जी, मालिक को पूछ कर बताऊंगा। अगर मालिक हाँ बोलेंगे तो आपको भी बता दूंगा। माँ, आप घर का सारा काम कर रही हो और पापा का देखभाल भी कर रही हो। माँ, मैं क्या बोल रही थी कि 3-4 दिन कॉलेज में नहीं जाऊंगी, आपको घर के कामों में मदद कर दूंगी। नहीं बेटी, तुम ऐसे कॉलेज मत छोड़ो, इस साल तुम्हारा 2nd ईयर है, अच्छा से पढ़ाई करो। सुनीता घर के काम के साथ अपना पति का देखभाल भी कर रही है और परिवार के खर्च के लिए भी पैसा कमा रही थी। एक दिन संगीता कॉलेज से आई तो अपनी माँ को बोल रही है, माँ, हमारे यहाँ पिज़्ज़ा प्रतियोगिता होने वाली है। मैं क्या बोलती हूँ कि आप भी इस पिज़्ज़ा प्रतियोगिता में भाग लीजिए। क्या पता अगर आप जीत गए तो इनाम के 5 लाख रुपए मिलेंगे। बेटी, मुझे तो पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, इसलिए मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगी। माँ, आप भी हिस्सा लीजिए, मना मत कीजिए, शायद आप जीत जाएं। अगर आप जीत गए तो इनाम के 5 लाख रुपए मिलेंगे और 5 लाख रुपए से आप कुछ भी कर सकती हो। माँ, आप इतना स्वादिष्ट पराठा बनाती हो। माँ, आप पराठा से ही पिज़्ज़ा बनाइए, मैं आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देती हूँ। क्या तुमको इस पिज्जा प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो तुम इस प्रतियोगिता में जरूर जीतोगे। तुम बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाती हो। ठीक है, तो तुम दोनों बोल रही हो तो मैं प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगी। ये हुई ना बात। माँ, आप ऐसा आलू पराठा पिज़्ज़ा बनाइए जो एक बार खाएगा वह कभी भूल नहीं पाएगा। माँ, आप एक काम कीजिए, हम लोग का घर में आलू पराठा का पिज़्ज़ा बनाइए, खा के देखेंगे। माँ, मना मत कीजिए, प्लीज़ बनाइए ना। हाँ बाबा, मैं बना दूंगी, अगर तुम बाजार से पिज़्ज़ा बनाने का सामान लाओगे तब। उसके बाद संगीता बाजार से आलू पिज़्ज़ा बनाने का सामान ला देती है। उसकी माँ उसके बाद पराठा पिज़्ज़ा बनाती है। माँ, ये पराठा पिज़्ज़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, जितना भी खाओ और मन करेगा खाने को। कल आपको सारा सामान खरीद के ला देंगे। आप प्रतियोगिता में आलू पराठा पिज़्ज़ा ही बनाइए। संगीता की माँ आलू पराठा प्रतियोगिता में पराठा पिज़्ज़ा ही बनाती है। उसके साथ साथ और भी बाकी औरतों ने भाग लिया हुआ था। सभी औरतों में से सुनीता का आलू पराठा पिज़्ज़ा सबसे सुंदर दिख रहा था और दिखने में जितना सुंदर था खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट था, इसलिए सुनीता ही जीत जाती है। सुनीता पिज्जा बनाई है नया तरीके से। जितना पिज्जा देखने में सुंदर है उतना ही पिज्जा खाने में स्वादिष्ट है। इस प्रतियोगिता की विजेता सुनीता है और उसे ही इनाम के 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैं भी सुनीता के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। सुनीता आलू पराठा से पिज़्ज़ा इतना सुंदर बनाई है, इसलिए
मैं अपना टीवी शो में जुड़ने का अवसर प्रदान करता हूँ। जज का बात सुनकर सुनीता के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रणाम सभी दर्शकों को। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे आप सबके बीच कुछ शब्द रखने को मिले हैं तो इसका श्रेय मेरी बेटी संगीता और मेरे पति को जाता है। अगर ये दोनों मेरा मदद नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरी बेटी संगीता मुझसे बोली, माँ आप ऐसे आलू पराठा पिज़्ज़ा बनाइए कि दुनिया में आपके जैसा आलू पराठा पिज़्ज़ा कोई भी ना बना पाए। और मैं उसके कहे अनुसार ही आलू पराठा पिज़्ज़ा बनाई। अगर आपके पास भी ऐसा कोई गुण है तो आप कभी पीछे मत रहिए, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आप भी जरूर एक दिन कामयाब होंगे। सुनीता अपना मेहनत और लगन से धीरे धीरे टीवी शो में अपना एक नया पहचान बनाई और धीरे धीरे उसका पति भी तबीयत ठीक हो गया। सुनीता एक पिज़्ज़ा होटल बनाई। अब सुनीता के घर में धन दौलत की कमी नहीं रही। वो अपना मेहनत और लगन से खूब सारा पैसा कमा ली थी और उसका गरीबी भी दूर हो गया था। अब वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। आपको हमारा इस तरह का वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। अगर आप फिर से ऐसी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।